अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लाइव देख रहे हैं कि जो इस वक्त PHE डेली वेजर्स की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है प्रेस कॉलोनी में। आप तस्वीरों में डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो हालत है इन PHE डेली वेजर्स की बहुत ही ख़राब, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जब से PDD डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर्स उनका रेगुलराइजेशन का ऑर्डर निकला है तब से इस तरह के प्रोटेस्ट हमें रोज़ देखने को मिलते हैं। कई PHE कई बाकी डेली वेजर्स खासकर सफाई कर्मचारी हो या बाकी डिपार्टमेंटों के जो भी डेली वेजर्स है वो आए दिन प्रोटेस्ट करते रहेंगे। लेकिन आज प्रेस कॉलोनी में जो है हम कह सकते हैं PHE के जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स या बाकी सड़क सफाई कर्मचारियों के वो आए हैं और जो इनका प्रोटेस्ट है आज एक दूसरे ही अंदाज में दिख रहा है कि आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त हेल्थ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले स्वीपर्स, सफाई कर्मचारी, पार्ट टाइम वर्कर्स, हेल्पर्स यहाँ पे सरापा एहतिजाज है। ये कोई किसी और चीज के लिए एहतिजाज नहीं कर रहे हैं, कोई नया मुतालबा इनका नहीं है, बल्कि ये सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी जो रेगुलराइजेशन है, हमारा जो तनख्वाह है वो वागुजार होना चाहिए। इनको आज के जदीद दौर में भी बेकार लिया जाता है। इनको महाना ये कूड़ा करकट साफ करते हैं, गंदगी साफ करते हैं और डिपार्टमेंट का सारा काम यही अंजाम देते हैं। इनको उस काम के बदले 24 घंटे काम के एवज इनको कलील तनख्वाह दी जाती है, 500 रुपया, 100 रुपया, 800 रुपया। ये सारा सर नाइंसाफी है। एक अफसर जो 1.5 लाख रुपया तनख्वाह लेता है वो इनसे काम लेके इनको 100 रुपया तनख्वाह देता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। सरकार से हमारी अपील होगी, इनको जीने का हक है, इनको जिंदा रहने का हक है, समाज में जिंदा रहने का हक है। इस 100 रुपया, 800 रुपया और 500 रुपया से ये अपने अहल को चलाएंगे, अपने बच्चों का फीस अदा करेंगे, अपना किराया अदा करेंगे, अपने बुजुर्ग वालिदैन का इलाज मुआवजा करेंगे और इस समाज के साथ जिंदगी बसर करेंगे। क्या करेंगे ये? जरा आप इंसाफ से काम ले लो, जरा आप जवाब दे दो। हम उनसे अपील करना चाहते हैं, जो लोग इनको तनख्वाह देते हैं उनसे हमारी अपील है वो एक दिन बेसिक पर जिंदगी बसर करके देखे कि ये कौन से मुसीबत झेल रहे हैं। सरकार से हमारी अपील होगी, इनको जिंदा रहने का हक है, जीने का हक है। इनकी मिनिमम वेज एक्ट इन पर मिनिमम वेज एक्ट इंप्लीमेंट किया जाए और इनकी रेगुलराइजेशन अमल में लाई जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम इनके हक में एक इनकलाबी प्रोग्राम सामने लाएगी और जिससे यहाँ के सारे जो अस्पताल है उन पे असर पड़ेगा। हम नहीं चाहते, हम टकराव का रास्ता नहीं चाहते। सरकार से हमारी अपील होगी, बेहतर यही है आप इनके मुस्तकबिल के हवाले से फैसला ले और आप इंसाफ से काम ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रोग्राम सामने आ जाएगा, एहतिजाजी प्रोग्राम सामने आ जाएगा जिसको रोकना किसी के बस में नहीं होगी और बस में नहीं होगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ के गवर्नर इंतजाम पर आई होगी। जनाब हेल्थ डिपार्टमेंटस मज कंसल्टेंट स्वीपर पार्ट टाइम स्वीपर 1996 पे काम करान। SRO 460 गो लागू 2017 मज। तम पे कोर फाइनेंस डिपार्टमेंटन 7 F आर्डर उस आल डिपार्टमेंटन मज इम्प्लीमेंट गो वही गो सोतली माका सलूक हेल्थ डिपार्टमेंट सत। वन तुंद वसादत सत LG एडमिनिस्ट्रेशन तो नरेंद्र मोदी सोबस ये अपील यहां वाजन कि कर F7 इम्प्लीमेंट भी करो रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू। उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर उसने ऐलान किया यहाँ पे दिया जा रहा है तो कहाँ दिया जा रहा है? ये और इसके इनको महाना 100 रुपया 500 रुपया तनख्वाह दी जाती है, 800 रुपया तनख्वाह दी जाती है। आज ये बेकार रहने के जी हम हेल्थ डिपार्टमेंट से वाबस्ता कर्मचारी हैं। हम कंसोलिडेटेड स्वीपर, पार्ट टाइम स्वीपर और हेल्पर्स यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट 2018 में हर डिपार्टमेंट पर गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, क्या वजह है कि इनको ये हेल्थ डिपार्टमेंट भूल गया है? या तो हमारी तरफ वो देखते नहीं है या आंख
बंद करते हैं। हम आज मीडिया की वसादत से LG एडमिनिस्ट्रेशन एंड चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता साहब और कमिश्नर फाइनेंस अतुल डोलू साहब और भारद्वाज साहब जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है को ये बताना चाहते हैं, ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है आप ग्राउंड लेवल पर देखो, ये जो कोविड वॉरियर्स आप कहते हैं, कोविड वॉरियर्स सच में हम लोग हैं। जो कोविड वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स है वो ग्राउंड लेवल पर सिर्फ हम लोग हैं, क्योंकि ये जो सफाई कर्मचारी है पहले ये काम करेगा फिर हर कोई ऑफिस में दाखिल होगा। अगर यही नहीं होगा तो कोई अफसर ऑफिस आने के काबिल नहीं रहेगा। तो हम आज गवर्नमेंट को यह बताना चाहते हैं क्या वजह है, क्यों ये सौतेली माँ का सलूक इस हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ है, जो ड्यूटी दे के भी और इग्नोर किया जाता है। अगर हम इग्नोर किए गए हैं इसका वजह जानना चाहते हैं हम, वरना अगर हर किसी डिपार्टमेंट पर मिनिमम वेजेस एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है, जो हमारे जैसे 400-500 लेते थे उनको मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में लाया गया है, मगर हम गरीब मुलाजिमों को मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया है। आज हम सरकार LG एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ सेक्रेटरी और डॉक्टर अरुण मेहता साहब और कमिश्नर फाइनेंस अतुल डोलू साहब और भारद्वाज साहब से मीडिया की वसादत से यही बोलना चाहते हैं कि आज अपनी ये आंखें खोलो, अपनी कुर्सी के दाएं बाएं पीछे देखो, कोई गरीब तरस रहा है, यहाँ रोटी के लिए तरस रहे हैं हम, तो हमारे लिए ये रेगुलराइजेशन पॉलिसी मुरतब कीजिए और हमें इस रेगुलराइजेशन में पॉलिसी में दाखिल कीजिए और हमारे लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी और ये मिनिमम वेजेस एक्ट जो पेंडिंग रखा गया है आज तक 2018 से ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए और ये जो लेबलिटी भी बनती है 2018 से इसको भी हमारे लिए रिलीज किया जाए, ताकि हम भी अपने बच्चों को पाल पोसेंगे और हम भी रोटी खाने के काबिल रहेंगे। अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं की तो अगर हमारी डिमांड इसके बाद भी पूरी नहीं हुई तो हम अपने बच्चों को लेके औलायाल को लेके सड़कों पर आके अपने जान देने के लिए तैयार हैं। हम ये पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो जवानी थी, हमारी जो एज थी वो हमने अपने डिपार्टमेंट पर सर्व किया है। आज हम मजदूरी के काबिल नहीं हैं, हम कहाँ जाएंगे? आज हम डिपार्टमेंट हमें इग्नोर करता है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने बच्चों को भी यहाँ लाएंगे और औलायाल को लाएंगे, जान देने के लिए हम तैयार हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तमाम तर जिम्मेदारी इस पर होगी। बाकी वसलाम। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। के पीछे आप देखेंगे कि ख्वातीन की है, जो कि बुजुर्ग है, ये है जिस तरह मोला थोड़ पानी भी खड़ा और आज और हमारा हल बन जाता और किसी और चीज के लिए तरह बल्कि ये सरकार से अपने जीने का, अपने जिंदा रहने का हक मांगते हैं। सरकार का ये पूरा काम मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी दफ्तर है, जितने भी हॉस्पिटल है, वहाँ की सफाई, वहाँ का रखरखाव, वहाँ के जो गंदगी है, वहाँ का जो कूड़ा करकट है, यही लोग साफ करते हैं। और इसके एवज इनको महाना 100 रुपया दिया जाता है, 500 रुपया दिया जाता है, 800 रुपया दिया जाता है। ये सरासर नाइंसाफी है। और आज के जदीद दौर में जब इनको 800 रुपया दिया जाता है, जो 800 रुपया
बाहर एक मजदूर 1 दिन का लेता है, ये बेकार लेने के मुताबिक है। यहाँ पे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऐलान किया कि यहाँ पे मिनिमम वेज एक्ट लागू किया गया। आप हमें बताइए ये हकीकत सामने आपके कहाँ मिनिमम वेज एक्ट है? अगर मिनिमम वेज एक्ट होता तो शायद आज ये हमारा भाई अपने फाट नहीं आता। तो आज हमारी बहन, आज हमारी यहाँ पे यहाँ पे एहतजाज करने के लिए नहीं आती। सरकार से हमारी अपील है, खुदारा आप नए कश्मीर के जो वादे कर रहे हो, नए कश्मीर के हवाले से जो आप तमाम दावे कर रहे हो, आप पहले उनको सतह पे इम्प्लीमेंट करो, पहले यहाँ के मजलूम को हक दे दो। जो लोग जीना चाहते हैं उनके हवाले से उजरत, ये मुफ्त में आपसे तनख्वाह नहीं मांग रहे हैं, ये भीख नहीं मांग रहे, उनको अपनी उजरत दे दो। जो लोग वो जो काम वो कर रहे हैं, मुझे शर्म आती है ये कहते हुए, जो अफसर इनको सारा काम इनसे ले लेते हैं, 24 आवर्स इनसे काम ले लेते हैं, वो किस मुंह से इनको 100 रुपया तनख्वाह देते हैं? उनके सिगरेट एक पैकेट का खर्चा तो 500 रुपया है और इनको 1 महीने का 100 रुपया दिया जाता है। ये सरासर नाइंसाफी है। और दूसरी बात, इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना आल हयाल भी कुर्बान कर दिया, अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दी है, अपनी सोशल लाइफ भी कुर्बान कर दी है इस डिपार्टमेंट के खातिर। कई लोग, अगर हम आप देखेंगे, कई लोग आज इनके दरमियान मौजूद नहीं है जो कोविड पे पॉजिटिव हो गए और उनकी बेचारों की डेथ होगी। डिपार्टमेंट ने उनको क्या दिया? दर की हो गए, वो आज क्या कर रहे हैं? उनके आल हयाल आज भी मर रहे हैं, उनके जो मासूम बच्चे यतीम हैं वो दर की ठोकरें कर रहे हैं और इनके अफसरान मजा ले रहे हैं कुर्सी पर बैठ के। उनसे हमारी गुजारिश हो, मेहरबानी करके आप इंसानी दायरे के अंदर सोच के इनके मुस्तकबिल के हवाले से फैसला करें। ये वही लोग हैं जो आपका सब कुछ चलाते हैं। आप मुझे बताइए, 100 रुपये में, 500 रुपये में, 800 रुपये में ये अपना बच्चों का फीस अदा करेंगे, ये अपना किराया अदा करेंगे ड्यूटी आने के लिए, ये अपना बिजली फीस अदा करेंगे, अपना पानी का फीस अदा करेंगे, ये अपने बुजुर्ग वालिदैन के लिए उनका इलाज मुआवजे का खर्चा अदा करेंगे। क्या करेंगे? 800 रुपये में क्या करेंगे? आपको सिर्फ दिन ब दिन यही बुनियादी वजह है कि यहाँ पे ड्रग्स का रोजाना बढ़ता जा रहा, खुदसोजी और खुदकुशी बढ़ती जा रही है। वजह इसकी जिम्मेदार सरकार है, वजह इसके जिम्मेदार यहाँ के आला अफसरान है। सरकार से हमारी अपील होगी, जिन लोगों ने 10 साल पूरे किए उनके हक में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की जाए और जो लोग अभी 10 साल जिन्होंने पूरे नहीं किए होंगे उनके हक में मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए। जो बाकी यूटीज में जिनके हवाले से वजीर आजम साहब ने ऐलान किया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऐलान किया, वजीर आजम साहब ने तो ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट इस चीज का ऐलान किया। सरकार से हमारी अपील होगी, ये वही चीजें